हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी 70 मेंस निकालना भी है और सिलेक्शन तो लेना ही है, साथ में ऐसा सिलेक्शन लेना है कि दोबारा तैयारी करने का नौबत ना आए। बिल्कुल सीधे एसडीएम बन जाओ या जो पोस्ट तुम लोग को चाहिए वही बन जाओ, लेकिन एक बार बन जाओ फिर दोबारा 71 की तैयारी क्यों करोगे। इसके लिए आपको स्कोर करना है और उसमें मैंने स्टार्टिंग से बोला है आंसर राइटिंग, डीआई और एससे, ये तीनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। बाकी सब डिस्कस कर रहे हैं। डीआई एक्सपर्ट हमारे साथ सतीश सर हैं, यही डीआई आपको पढ़ा रहे हैं। तो आज हमने ये सोचा, क्योंकि डीआई को लेकर जो सवाल करोगे मेरे पास जवाब उसका है नहीं, हम आपको क्या बताएंगे, हम तो ओवरऑल बता सकते हैं। तो सतीश सर ज़्यादा अच्छा बताएंगे डीआई को कैसे इस समय इतने कम समय में अच्छा करें, और क्या ये हो सकता है कि नहीं, हम लोग क्या आपके लिए कर रहे हैं, और आप हम लोग से भी अगर जुड़े तो कैसे डीआई में एक सेफ स्कोर ला सकते हैं, इवन फुल स्कोर लेके आ सकते हैं। तो सतीश सर, पहला सवाल है, सवाल जो इन लोगों का नोट कर लिए हैं, ठीक है कि डीआई का पहले तो रोल क्या है इनके सिलेक्शन में, जो कि हम कहते रहते हैं हमेशा, क्या सही कह रहे हैं कि गलत है वो भी। हाँ, देखिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके रोल के बारे में। रोल ये समझिए कि पिछले वीडियो में जैसे हम लोगों ने बात किया था कि 180 अगर मार्क्स ले आए इसमें तो क्या होगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं, 8 क्वेश्चन होते हैं, जवाब देना होता है। ग्रुप सी में इसका क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं, 4 में से कोई 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अथवा में रहता है क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन आप तो बना ही सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते हैं। इजी क्वेश्चन होता है, उसका जो लेवल होता है वो आसान होता है। मान के चलिए कि एसएससी जैसे एग्जामिनेशन होता है उसी टाइप का क्वेश्चन होता है, बस फ़र्क इतना है कि उसमें ऑब्जेक्टिव है, यहाँ सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव आ जाने पर आपका रोल बढ़ जाता है राइटिंग के लिए, कि आप शॉर्टकट में ना बनाएं, उसको पूरा डिटेलिंग के साथ लिखें, एक एक चीज़ लिखें, तभी आपका मार्क्स जो है वो फुल मार्क्स मिलेंगे। आप ये सोचेंगे कि जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, बोलते हैं मैं तो पूरा बना दिया फिर भी मुझे मार्क्स नहीं मिले। तो कारण है उसका इसलिए कि उसमें कुछ ना कुछ आप राइटिंग में या तो आप ओवर राइटिंग करते होंगे, या फिर हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन टोटल देना होता होगा वो इन्फॉर्मेशन ठीक से नहीं लिखते होंगे। कुछ ना कुछ इस तरह से गलतियाँ होती होगी, जिस वजह से क्वेश्चन का आंसर तो आ जाता होगा लेकिन फुल मार्क्स के लायक नहीं हो पाता होगा। तो पूरा डिटेलिंग के साथ लिखिए, इसका भी एक अप्रोच होता है आंसर राइटिंग करने का। तो डेफिनेटली 72 में 72 आप ला सकते हैं। और ये इसका इम्पोर्टेंट रोल क्या है ये समझिए कि इसमें 72 नंबर में 72 आ सकता है, मतलब आपका 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। बाकी बचता है 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में सब क्वेश्चन जो है लगभग 38 नंबर का है। ये दोनों क्वेश्चन 72 नंबर का था, यानी 36 नंबर का था। तो 38 नंबर में हर क्वेश्चन में अगर एवरेज स्कोर भी करते हैं, 20 नंबर भी अगर आप लाते हैं, तो 20 नंबर लाने का मतलब है कि 6 क्वेश्चन में 120 नंबर ले आए। 72 में 72 इधर जोड़ दीजिए, 120 प्लस 72 का मतलब 192, 192 मार्क्स होता है। मैं 180 के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं कह रहा हूँ 192 डेफिनेटली पॉसिबल है। 192 आप ला सकते हैं। बाकी जैसे हिस्ट्री या कुछ भी है, फर्स्ट पेपर का जो पार्ट है उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर लें, और डीआई डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म होगा। जैसा हम लोग करा रहे हैं, क्लास भी चल रही है, उस हिसाब से 72 में 72 लाते हैं तो 190 का स्कोर आप छू सकते हैं, डेफिनेटली छू सकते हैं। और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल। अभी आपने स्कोर की बात की ना 72 वाली, तो टेस्ट सीरीज में ऐसे ऐसे पेपर हमारे पास आ रहे हैं, आंसर तो निकाल दे रहा है वो, सारा बीच का वो खा जाता है। बीच का जो बॉडी है, जो लिखना है, प्रॉपर लिखना है ना, बिल्कुल, वो पूरा शब्द ही खा जा रहा है। 2 स्टेप के बाद सीधा चौथा स्टेप, 2 और स्टेप कूदा आंसर। तो ऐसे कूद कूद के आपको आंसर नहीं लिखना है, अच्छे से लिखना है, समझा के एक एक चीज़। शॉर्ट में नहीं जाना है, डीआई में शॉर्ट में नहीं जाना है। सीधा समझिए कि आप यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ अगर कोई क्वेश्चन, और वहाँ आप अगर लिख रहे हैं तो वहाँ आपका रिप्रेजेंट आपका कॉपी कर रहा है, तो कॉपी पढ़ के जो क्वेश्चन का आंसर देख रहा है उसको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो वो पूरा डिटेलिंग के साथ इन्फॉर्मेशन लिखेंगे तभी ऐसा हो सकता है। शॉर्ट में लिखेंगे तो फिर समझाएगा कौन उसको। तो ये समस्याएं हैं यहाँ पर। एक है, अच्छा, डीआई की तैयारी इतने कम समय में क्या संभव है, और है तो कैसे? हाँ बिल्कुल, मैंने जैसे बताया कि डीआई जो है कुछ ही पोर्शन से रिलेटेड होता है, जैसे कि पाई चार्ट से रिलेटेड होगा, हिस्टोग्राम होगा। हिस्टोग्राम का मतलब हुआ कि जैसे आयत चित्र हुआ, दंडा लेख हुआ, फिर तोरण से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, फिर जो टेबुलर फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन होता है उससे होगा, या फिर जो वृत्त चार्ट है। 5-6 टॉपिक है, इसी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कहीं पूछ देगा कि रेशियो निकालो, कभी पूछ देगा कि कोई 2 डाटा है उसका परसेंटेज पूछ देगा कि मतलब एक डाटा से दूसरा जो डाटा है
वो परसेंटेज में कितना ज़्यादा, कितना परसेंट ज़्यादा या कितना परसेंट कम है, किसी का रेशियो कभी पूछ लेगा, कभी औसत पूछ लेगा, कभी कभी आसान हो जाएगा कि पूछ लेगा कि इन सबको प्लस करने पर कितना आ रहा है या घटाने पर कितना आ रहा है, इस तरह से क्वेश्चन है। तो ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये सब आसान चीज़ें हैं। अब बस इन्फॉर्मेशन लेना है और इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें लिखना है। कैसे लिखना है तो ये जो है हम लोग वीडियो में बार बार बताते रहते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कराते रहते हैं, क्लास लेते रहते हैं, उसमें सब चीज़ डिटेल में रहता है। ये तो अभी मुंह से तो बताया नहीं जा सकता, तो सारे क्लासेस ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं, आप सर का है, आप जाके देखिए, वहाँ डिटेल में उन्होंने बताया कि कोई क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे। हाँ, और अगर सॉल्व होगा तो पूरा नंबर मिलेगा, उसमें नंबर कटने का तो सवाल ही नहीं उठता है। हर क्वेश्चन में मैंने लिख करके बताया है कि कैसे उसका आंसर लिखा जाए। कहीं पर मैं अगर जैसे कि सीरो रेखा नहीं देता हूँ, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं हिंदी मीडियम में लिखेंगे सीरो रेखा नहीं देंगे, तो मैं यहाँ जो सीरो रेखा नहीं देता हूँ, वीडियो में बनाता हूँ, तो इसलिए कि समय मेरे पास कम होता है। लेकिन आप लोग सीरो रेखा जरूर दें और पूरा डिटेलिंग के साथ लिखे, जो मैं वीडियो में जितना बताता रहता हूँ पूरा लिखे, डेफिनेटली 72 में 72 मार्क्स आ जाएंगे। तो स्कोर ठीक है, एक तो ये रहता है। इनका एक और है सवाल कि डीआई को लेकर, मतलब इनकी मतलब ये लगता है कि डीआई जब एग्जामिनेशन हॉल में ये सॉल्व करते हैं तो इनका बहुत समय चला जाता है, मतलब मैक्सिमम समय डीआई में चला जाता है। एक तो ये है, दूसरा क्या डीआई पहले सॉल्व करें या बाद में करें, ये भी सवाल रहता है। हाँ, देखिए इसका आंसर मैं ये दूंगा कि जैसे अगर आपने डीआई का परफॉर्मेंस ठीक ठाक दिया है, मतलब कि तैयारी अच्छा आपने कर लिया है, जैसे मान के चलिए 2 क्वेश्चन आपको कोई सॉल्व करना है और आप 20 से 25-30 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करके प्रैक्टिस करके और तब एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं, तो कुछ कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो ही गया है, कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो गया है। तो आप ये टारगेट रखें कि सबसे पहले डीआई ही बनाएं और तब उसके बाद डीआई जब आपका कंफर्म होगा तो आप ये सिक्योर रहेंगे ना, आपके दिमाग में ये सेट रहेगा कि मुझे 72 में 72 तो पक्का आ रहा है, तो बाकी के लिए आप कंफर्टेबल महसूस होंगे, कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाएगा, बाकी का आंसर आप लिखते चले जाएंगे। अगर इसका उल्टा करते हैं, पहले अगर दूसरा आंसर लिखते हैं और डीआई बाद के लिए छोड़ते हैं, तो आपके दिमाग में आंसर जब हिस्ट्री और कुछ और का सब्जेक्ट का लिख रहे होंगे ना, दिमाग में एक पीछे से आएगा, अरे डीआई भी बनाना है, मुझे डीआई भी बनाना है, पता नहीं सही होगा कि गलती होगा। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है उसके आंसर राइटिंग पे असर पड़ जाएगा, प्लस जब डीआई में जाएंगे तो आपके पास एक लिमिटेड समय रहेगा, तो उसमें हड़बड़ी में हो सकता है कि आता हुआ क्वेश्चन भी गलत बना ले, या हो सकता है दिमाग उस तरह से काम ना करे तो क्वेश्चन भी ना क्योंकि डीआई तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बेस्ड चीज। लास्ट में प्रेशर जब आएगा तो हो सकता है परफॉर्मेंस खराब हो जाए। बिल्कुल हो सकता है, और ऐसा मैंने देखा है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट भी डीआई गलती कर लेते हैं हड़बड़ी में। बिल्कुल, तो इसीलिए टारगेट ये रखना चाहिए कि पहले डीआई बनाए। तो और हम लोग से अगर ये लोग जुड़ेंगे तो हम लोग कैसे तैयारी करवाएंगे? हाँ, क्या अभी कोई अभी भी जुड़ता है तो इस उम्मीद से कि मेरा सिलेक्शन डीआई अच्छा हो जाए, तो ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए अभी जैसे हम लोग यहाँ पर मेंटरशिप में बहुत सारी चीज़ें तो बता ही रहे हैं, आप फ़ोन भी करेंगे तो हम लोग बताते हैं कि किस टाइप से आंसर लिखना है, या आप कोई क्वेश्चन देते हैं तो उसका आंसर राइटिंग करके भी हम लोग देते हैं कि देखिए आंसर का फॉर्मेट ये होना चाहिए। दूसरा ये है कि ऐप पर या कुछ यूट्यूब पर भी हम लोग हमारे वीडियो भी आप देखेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इसका डिटेलिंग किस टाइप से होनी चाहिए और किस टाइप से इसको बनाना है। मैं पूरा समझा के बताया हूँ पूरा यूट्यूब पर। तो अगर इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो जो आज जैसे हम लोग बात कर रहे हैं और 20-25 दिन में एग्ज़ाम होने वाला है, मैं श्योर करता हूँ कि आप 15 दिन रोज़ कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप डीआई का सिर्फ वीडियो देख लें और मान के चलिए 1 घंटा आप प्रैक्टिस कर लें, 2 घंटा मान के चलिए आप इस पर समय दे दीजिए और कुछ मत कीजिए। तो इस 2 घंटे को अगर रोज़ समय दे देते हैं, 15 दिन भी तैयारी कर लेते हैं, यानी 15 दूना 30 घंटा हो गया, 30 से 35 आप घंटे दे दीजिए तो 72 नंबर तो आपका आ ही जाएंगे, कंफर्म है। 72 श्योर हो जाएगा? डेफिनेटली श्योर हो जाएगा। मतलब इससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता? हो ही नहीं सकता, इससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता। आप 35 घंटे के तैयारी में 72 नंबर ला रहे हैं, समझ रहे हैं, 35 घंटे में आप 72 नंबर सिक्योर कर रहे हैं। और कमाल की बात ये है कि 72 नंबर अगर सेव करने के लिए 100 घंटा भी लगाना पड़े तो वो भी ठीक है, मायने रखता है। और ज़रूरत नहीं है आपको 30, 40, 50 घंटे के अंदर अगर 72 सिक्योर हो जाता है, बिल्कुल, तो बहुत बड़ी बात है। और इसी तरह से कुछ एस्से के अंदर कर लीजिए, बिल्कुल, तो आप समझ रहे हो एक बड़ा हिस्सा निकल जाएगा। हाँ, बड़ा हिस्सा। डेफिनेटली डीआई एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन में। हाँ, तो ये संभव, बिल्कुल संभव है। तो ठीक है, तो टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कीजिए। क्लासेस सब यूट्यूब पे है, और जो पेड क्लासेस है वो हम लोग की ऑलरेडी चल रही है, सर के साथ आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं।
तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और DI को सेव कीजिए, ये अभी कहेंगे, क्योंकि ये हुआ क्या ना, प्रोटेस्ट और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। हाँ, बहुत सारे लोगों का प्रिपरेशन ठीक से नहीं हुआ, बहुत सारे का नहीं हुआ, अब सब फंस रहे हैं। तो अब लग रहा है कि अब कैसे करें बीपीएससी समय नहीं देगा, समय नहीं देगा और ये मौका नहीं आएगा, मौका भी नहीं आएगा। इतना अच्छा पोस्ट, ये बात समझ लीजिए कि SDM का पोस्ट जो है हर 3 साल 4 साल पर आता है। जैसे 67वीं में आया तो अब सीधे 70वीं में, यानी 3 साल के गैप के बाद आया। तो अब मान के चलिए कि अब जो SDM का पोस्ट आएगा वो 73वीं में आएगा, और 3 साल के बाद है और इतना सारा आ गया है। हाँ, एक ही बार में जितना वैकेंसी नहीं आता किसी PCS का, वो अकेले SDM लेके आ गया है। और तो दूसरा एक और इसी में मैं ऐड कर रहा हूँ कि जैसे 71वीं का जो एग्जामिनेशन की चर्चा चल रही है कि 71वीं का भी आ जाएगा, उसके लिए रेडी रहना चाहिए। सर का भी वीडियो है कि 71वीं के लिए आप अभी से रेडी। तो वैसे कैंडिडेट जिनको 71वीं देना है लेकिन जो DI वाले में अनकम्फर्ट फील करते हैं, उनके पास अभी टाइम है करने का, वे लोग अभी से तैयारी करें अच्छे से। और ये समझ लीजिए कि चुनावी साल है, तो अगर 71वीं आती है तो फिर आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा मेंस के, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। और चुनावी साल है तो उसका फायदा 71वीं में भी सीटें आएंगी, सीट बढ़िया आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें भी 1500 से ऊपर का सीट कहा जा रहा है, तो ये भी बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लगातार 2 साल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और DI इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करने वाला है। इस 2 साल के बाद आपको फिर सिल्वर भी नहीं मिलने वाला है, तो बढ़िया मौका है, अच्छे से कर लो, इसके बाद फिर मुश्किल है। सही बात है ना। तो ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत होगी तो फिर हम लोग इसी तरह से आएंगे और आपको गाइड करते रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।